क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स फॉर ए स्मॉल मॉलिक्यूल टू बी ए मोनोमर। तो वो क्या कंडीशन है, वो क्या रिक्वायरमेंट है कि कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल एक मोनोमर की तरह बिहेव करे, तो वो होता है उसकी बाई फंक्शनलिटी। तो द स्मॉल मॉलिक्यूल must be bifunctional to be a मोनोमर। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल को मिनिमम कंडीशन है कि वो बाई फंक्शनल होना चाहिए, जिसकी वजह से वो किसकी तरह बिहेव करेगा, टू बिकम्स ए मोनोमर, टू बिहेव लाइक ए मोनोमर। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बात करता हूं आपको कि आपके पास एक एमाइन, डाई एमाइन है कोई भी कंपाउंड का, यानी कि इस तरफ भी NH2 इस तरफ भी NH2, तो ये बाई फंक्शनल होने की वजह से एक मोनोमर की तरह बिहेव करेगा। दूसरा कोई डाई अल्कोहल है, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो ये भी बाई फंक्शनल होने की वजह से वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एथीन मॉलिक्यूल है, तो क्योंकि इसमें ये डबल बॉन्ड दोनों तरफ ओपन हो सकता है, तो इसलिए ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ए प्रीरिक्विजिट स्मॉल मॉलिक्यूल विच बिहेव लाइक ए मोनोमर। प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। इट इज वंस अगेन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको भी हम 2 कॉलम्स बना करेंगे। तो इसके आंसर के लिए सबसे पहले इस तरफ एक कॉलम बना लेंगे, एडिशन पॉलीमर्स, और दूसरी साइड कॉलम बना लेंगे बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर्स, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसी के व्याप पे काफी अच्छे नंबर हम अचीव कर सकते हैं। तो एडिशन पॉलीमर का सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, दोज पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ 2 or more same or different monomers are called addition polymers. Second point इसका होगा, these are also called chain growth polymers. बेटा इन्हीं को हम चेन ग्रोथ पॉलीमर्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, या एक का पॉइंट और लिख लेते पहले कि इसमें कोई भी मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता, तो नो एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। इसमें कोई भी मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जितने भी प्लास्टिक के एग्जाम्पल हमने पढ़े वो एडिशन के हैं, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसके अलावा टेफ्लॉन, ये सारे के सारे। इसके अलावा जितने भी रबर के एग्जाम्पल हैं, ब्यूना एन, ब्यूना एस, ये सारे के सारे एग्जाम्पल बेटा किस चीज के, एडिशन पॉलीमर्स के। अब यही बात करते हैं हम कंडेंसेशन में। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, those polymers which are formed by the combination, यहां एडिशन ना बोल के हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more same or different bifunctional monomers with the elimination of small molecules। तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, इट मे बी वाटर, H2S, इथाइल अल्कोहल एसेट्रा। इनका एलिमिनेशन जरूर होगा। विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब इन कंडेंसेशन पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम स्टेप ग्रोथ। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स।
स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। अब इनको एलिमिनेशन में होता है, तो एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। अब इसके एग्जाम्पल बता देते बेटा कुछ, तो जितने भी आपने फाइबर पढ़े हैं वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,10, टेरेलिन। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द मोनोमर्स ऑफ बेकेलाइट एंड इट एप्लीकेशंस। तो बेकेलाइट आप जानते हैं एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो किसमें यूज होता है, आपको मालूम है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए। हार्ड प्लास्टिक होती है बहुत ही, तो इसे बोलते हैं हम बेकेलाइट। तो बेकेलाइट के मोनोमर्स क्या क्या है, तो बेटा बेकेलाइट का एक नाम होता है पॉलीफिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। ये किसका नाम है, इट इज द नेम ऑफ बेकेलाइट। तो बेकेलाइट के दो मोनोमर होते हैं। तो पहला मोनोमर होता है फिनॉल, जिसकी स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं C6H5OH, यानी कि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। और दूसरा जो इसका मोनोमर बेटा होता है उसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है HCHO। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इन दोनों के कंडेंसेशन से पहले एक लीनियर पॉलीमर बनता है जिनको बोलते हैं हम नोवोलैक, और फिर वो नोवोलैक आपस में क्रॉस लिंकिंग करता है तो उससे बनता है बेकेलाइट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल रबर एंड वल्केनाइज्ड रबर। तो आप जानते हैं नेचुरल रबर जो हमें कहां से मिलती है, प्लांट से, लेटेक्स से मिलती है। और जो रबर, नेचुरल रबर को हम सल्फर के साथ हीट करते हैं तो उससे वो इलास्टिक हो जाती है, तो उससे बोलते हैं हम वल्केनाइज्ड रबर। तो दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले मैं नेचुरल रबर के बारे में आपको बता देता हूं। नेचुरल रबर, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ रबर वुड प्लांट। Chemically it is known as polycis isoprene. It is also called isoprene रबर। इसकी स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो किस तरीके की होती है। CH, ये यहां से पॉलीमराइज में चला गया, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ऊपर की तरफ CH3 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। तो इसे बोलते हैं हम नेचुरल रबर। अब दूसरी होती है वल्केनाइज्ड रबर। जब नेचुरल रबर को हम हीट कर देते हैं सल्फर के साथ तो हमें कौन सी रबर मिलती है, वल्केनाइज्ड रबर। तो द रबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग नेचुरल रबर with small quantity of sulfur is called vulcanized rubber. This process is called vulcanization, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बेटा वल्केनाइजेशन। होता क्या है, तो जो हमने नेचुरल रबर ली है CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH2, ये N नंबर मॉलिक्यूल, फिर से इसी की चेन में ले लेता हूं CH2C, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसका N, और इसको हीट कर देते हैं हम N एटम्स ऑफ सल्फर। तो इसके बाद जो मेरे को रबर मिलेगी यहां पे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और यहां पे सल्फर एटम क्रॉस लिंकिंग कर लेंगे। तो CH2C ऊपर की तरफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये चेन चली जाएगी N नंबर तक। फिर से यहाँ पे CH2C नीचे की तरफ CH3 CH CH2 और ये N,
और यहां दोनों के बीच में सल्फर एटम क्या कर लेते हैं, क्रॉस लिंक, और इसको बोलते हैं हम वल्केनाइज्ड रबर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द लिमिटेशन ऑफ सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो आप जानते हैं कि आजकल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के ऊपर काफी जोर चल रहा है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं, वो आसानी से नेचर के अंदर डिकम्पोज जाते हैं, पर लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन क्या है? वो सबसे पहली लिमिटेशन है कि इनको बनाना बहुत ही टिपिकल होता है और ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो लिमिटेशन में हम लिख देते हैं दे आर वेरी कॉस्टली and it is not easy, is it not easy to synthesize synthetic biodegradable polymers। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा रहता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें